आज हम पाठ 10 जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में पाठ नंबर 10 है, वाक ललित कवित्री जी के द्वारा रचित है, यह पढ़ेंगे। ये हमारा हो चुका है, इसमें सिर्फ एक ही वाक बचता है, लेकिन हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं साथ साथ। तो ये कवित्री जी का परिचय है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब है पहला वाक है जो इसमें बताया, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। तो इसमें शब्दार्थ, प्रसंग, भावार्थ सभी दिए हुए हैं, तो आप इसकी सहायता से इन सबको पढ़ सकते हो और पढ़ने के बाद आप अपने शब्दों में इन चीज़ों को लिख सकते हो। ये नहीं है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट यही लिखोगे, आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना, सारी यही बातें अपने शब्दों में भी लिखनी है। तो इसमें क्या बताया है कि ललित जी जो कवित्री हैं वो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने की बातें बता रही हैं कि वह किस तरह से परमात्मा के पास पहुंचने के प्रयास कर रही है। तो वह जीवन में अनेक प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी वह असफल हो जाती हैं। तो वह कहती हैं कि जीवन नैया को कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींचने का प्रयास कर रही हैं, तो पता नहीं ईश्वर उनकी पुकार को सुनेंगे या नहीं, इस भवसागर में पार करेंगे, अर्थात उन्हें अब कब मुक्ति प्रदान करेंगे। भवसागर से पार होना मतलब उसे मुक्ति मिलना। सकोरे कच्ची मिट्टी से बने हुए होते हैं, जो थोड़ी सी ठेस लग जाने पर, कंच या मिट्टी के बर्तन जिस तरह से थोड़ी सी ठेस लग जाने पर टूट जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर को पाने के लिए सभी प्रयास कच्ची मिट्टी की तरह कमजोर साबित होते हैं। इसलिए कवित्री ने उन प्रयासों को कच्चे सकोरे का नाम दिया है। वह माया मोह के जाल में फंसी हुई है, उनके प्रयास स्वाभाविक रूप से कमजोर हैं, वह क्षणभंगुर प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती है। सांसारिक प्रयास स्थायी नहीं होते, उनके सारे प्रयास बेकार सिद्ध हो रहे हैं। नाशवान और कमजोर सहारे के बल पर ईश्वर प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये सहारे व्यक्ति को सांसारिक माया मोह के जाल में उलझाने वाले हैं। कवित्री सांसारिक भवसागर से, बाधाओं से छुटकारा पाकर ईश्वर को पाना चाहती है। यानी कि उस कवित्री जो है वो कहती है कि सांसारिक मोह माया जो भी है वह उसको भव सागर से पार उतारने के लिए वह उसको अनेक बाधाओं में उलझा लेती हैं, वह उनके कारण ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाती। तो वह कहती है कि मोक्ष के जो सारे रास्ते हैं वह सांसारिक मोह माया जो उसे रोक लेती है और उसके मन में बार बार मोक्ष प्राप्ति की हुक उठती है, यानी कि उसका बार बार उसके मन में तड़प होती है, वेदना होती है। फिर है, खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी तो होगा संभावी, खुलेंगे सांकल बंद द्वार ही के। तो इसमें बताया है कि सांसारिक वस्तुएं हैं जो खा कर, यानी कि जितनी भी हम उनकी सुख सुविधाएं, जितना भी जीवन में उनका आनंद उठाएंगे, वो सारी चीज़ें हमें मोक्ष प्राप्ति में, वो सभी चीज़ें हमें बाधा डालेंगी। और उन्होंने कहा है कि अगर हम व्रत आदि करने में लग जाते हैं तो मनुष्य को बहुत जल्दी अपने आप पर घमंड आने लग जाता है कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख सकते हैं। तो ये दोनों स्थितियां सुख नहीं देती, यानी कि मनुष्य को समभावी मीन्स बराबर का होना चाहिए, ना ही उसे अधिक ये सांसारिक सुख सुविधाओं में इनमें बनना चाहिए और ना ही हमें अपने आप पर घमंड करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जब जीवन में बराबर होंगी तब ही वह
ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना सम का अर्थ है, मतलब बराबर बराबर अपने जीवन में ना ही अधिक सुख आने पर हमें खुश होना चाहिए और ना ही कुछ हमारी परिस्थितियों के विपरीत अगर कुछ होता है तो हमें उसके लिए ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए। तो वह व्यक्ति जब अपने इंद्रियों को मन में को वश में कर लेता है, यानी कि उन पर काबू पा लेता है, तो तब वह संभावी हो जाता है। फिर उसे सांसारिक सुख सुविधाएं अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। जिस मनुष्य को अपने इंद्रियों को वश में करने की ताकत है, उसे कोई भी अब उसके रास्ते से नहीं हटा सकता। खुलेंगे बंद द्वार तो ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे। अगर उनकी बंद द्वार खुल जाएंगे तो उनके बंद द्वार का अर्थ है कि यानी कि उसके ज्ञान रूपी नेत्र जो है वो खुल जाएंगे तो वह मोक्ष प्राप्ति कर सकता है और वह उसका मन मोह माया में नहीं फंसेगा। फिर है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इसमें बताया गया है कि कवियत्री कहती है कि जब धरती पर जन्म लिया तब वह बिल्कुल सीधी थी, यानी उसने अपने पूरा जीवन के बारे में बताया है कि जब मैं पैदा हुई तब में मेरे मन में कोई भी किसी तरह का छल कपट द्वेष कुछ भी भावनाएं नहीं थी। मैं बहुत सीधी और बहुत ही साफ मन से थी। गई न सीधी राह, लेकिन गई का अर्थ है यहाँ जब मैं यानी कि मृत्यु को प्राप्त होती हूँ उस टाइम, या अपने जीवन के अंतिम दौर पर जब होती हूँ, तो वह अपने आप में अपने अंतर मन में झांक कर देखती हैं तो वह सोचती हैं कि मेरे अंदर कोई भी अच्छा ही नहीं है, यानी कि अनेक बुराइयां मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम एक मनुष्य शरीर में एक नाड़ी होती है जो कि बिल्कुल बीच में होती है। उसकी तुलना एक पुल से की गई है कि पुल भी होता है जो वो नहर या नदियों के बिल्कुल बीच में बनाया जाता है। उसी तरह से उन्होंने बताया है कि बीत गया दिन आ, अब जो आधा उसका दिन बीत चुका है, यानी कि उसका सारा जीवन बीत चुका है। और हठ योग शरीर की तीन प्रकार की नाड़ियों में से एक है। पहले कवियत्री ने हठ योग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, पर ईश्वर प्राप्ति न हो सकी और उसमें लगाया गया समय बेकार हो गया। हठ योग से अभिप्राय है कि हम अपने इंद्रियों को वश में करके अपने जीवन में जो हम लक्ष्य धारण करते हैं उसकी तरफ पहुंचना हठ योग बताया गया है। यह कार्य करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो उसने बताया कि ये जीवन में सोचा था कि हठ योग ईश्वर प्राप्ति के लिए एक साधन के समान है, लेकिन बाद में उसने अनेक प्रयास किए, लेकिन वह इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकी। वह कहती है जेब टटोली कोड़ी न पाई। वह कहती है कि जब हम किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो हमें किराए के रूप में पैसे चाहिए। तो वह कहती है कि मैं वहाँ खड़ी रही, यानी कि उस बांध पर, उस पुल पर खड़ी रही, लेकिन अगर मुझे ईश्वर नहीं लेने आए, और अगर लेने के लिए भी आते तो उसके पास उनको देने के लिए कुछ नहीं था। यहाँ उनको किराए के रूप में देने से अभिप्राय है कि उनके पास जीवन में की हुई कोई भी अच्छाई उसको अपने मन में दिखाई नहीं दे रही थी, कि उसे जब उसने अपने सारे जीवन का मूल्यांकन जब वह करती है, अपने अंतर मन में झांकती है, तो वह कहती है कि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैं ईश्वर को दे सकूं। और उसने छल कपट से अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लिया। यहाँ माझी जो है ईश्वर है, क्योंकि
जीवन रूपी नाव को चलाने वाले वही हैं जो कि हमें भवसागर से पार उतारते हैं। नाविक को उत्तराई दी जाए, यानी कि ईश्वर को कुछ देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं पाया गया। अब है जो लास्ट वाक्य जो हमने नहीं पढ़ा था, वो है थल थल में बसता है शिव की ही भेद, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साबित साहिब से पहचान। यहाँ थल थल का अर्थ है कण कण, भेद का अर्थ है अंतर, साहिब ईश्वर या अल्लाह। तो इसमें बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह विद्वान है ईश्वर। वह कण कण में वास करता है, यानी कि हमारे अंतर मन में भी ईश्वर का वास है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए कहीं भी ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है। अज्ञानी व्यक्ति तो समाज के बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझ कर रह जाता है। यानी कि ईश्वर प्राप्ति वही मनुष्य कर सकता है जिसको ज्ञान है, अन्यथा वह दूसरे ही धर्म संप्रदायों में ही उलझकर अपना जीवन व्यतीत कर देता है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्र से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो सकता है, अर्थात वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की अधिक आवश्यकता है। पहले हमें अपने आप को जानना चाहिए, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें आर्थिक धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी उसी ईश्वर की संतान हैं, अतः उनमें भेद नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है। स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य को अपने आप को जान लेना चाहिए, उसके बाद हम ईश्वर को प्राप्त करने की चाह रखें। अब हम करते हैं अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न 1, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ और वह कैसी है? रस्सी यहाँ नाशवान शरीर एवं प्राण तथा जीवन जीने के लिए सांसारिक साधनों के रूप में प्रयुक्त हुई है और यह रस्सी कच्चे धागे की अर्थात कमजोर यानी नाशवान रस्सी को बताया गया है। प्रश्न 2, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर, कवित्री ने के ईश्वर प्राप्ति के प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वे माया के जाल में फंसी हुई है। वे क्षणभंगुर एवं नाशवान शरीर द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से ईश्वर को पाना चाहती थी, इसलिए ऐसे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। प्रश्न 3, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? यहाँ कवियत्री ने घर किसे बताया है? तो कवियत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है ईश्वर के पास जाने की इच्छा से है। तो उन्होंने ईश्वर के पास जाने को अपना घर बताया है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। कै जेब टटोली कोड़ी न पाई। तो ये हमने वाक्य में पढ़ा है, मनुष्य जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन करता है तो अपने अंदर सत्कर्मों की संख्या न के बराबर प्राप्त करता है और उन्हें स्वार्थवश किए गए उनमें अधिक क्या होता है, जो हम स्वार्थवश जो अनुचित कार्य करते हैं उनकी संख्या अधिक मिलती है। ख है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। ख, सांसारिक वस्तुएं प्राप्त कर उनका भोग कर अर्थात सुख सुविधाओं का उपभोग कर व्यक्ति को कुछ नहीं मिल पाएगा। न खाकर अर्थात व्यर्थ तप करने से व्यक्ति को अपने ऊपर घमंड हो जाता है। वह सब स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगता है। वह सोचता है कि मैं बहुत ही महान हूँ, श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता हूँ। ये दोनों स्थितियाँ ही व्यक्ति को सुख नहीं देती।
कि मनुष्य को अपने जीवन में घमंड भी नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5, बंद द्वार ही की सांकल खोलने के लिए ललन ने क्या उपाय सुझाया? उत्तर, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवित्री ने समभावी बनने का उपाय सुझाया है। सम अर्थात शम से अभिप्राय अंतकरण और बाहरी इंद्रियों को वश में करना होता है, यानी अंतकरण और बाहरी दोनों तरह की इंद्रियों को वश में करना होता है ताकि हम समभावी बन सकें। समभावी बनकर ही मुक्ति मार्ग खुलता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रश्न 6, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? जो हमने वाक्य पढ़े हैं तो किन लाइनों में हठ योग के बारे में बताया गया है? तो वो पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो इन पंक्तियों में हठ योग के बारे में बताया है। ये है आपका लास्ट प्रश्न। इसमें है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? कवित्री ने इस वाक्य में ज्ञानी शब्द को किस रूप में प्रयोग किया है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय आत्मज्ञानी व्यक्ति से है, अर्थात जो मनुष्य अपने अंतर्मन में छिपी हुई शक्तियों को जान लेता है वह आत्मज्ञानी, वह ज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है, क्योंकि मनुष्य को सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए, उसके बाद हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं या अन्य को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य को खुद को जानना चाहिए, वही असली ज्ञानी है। तो ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न और ये वाक्य का सरलार्थ था। तो आप इन सभी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लिखेंगे कॉपी में। तो जिस तरह से आपको दोहे में बताया था प्रसंग संदर्भ किस तरह से लिखना है, उसी तरीके से आपको इसमें भी लिखना है। और आप ये बोल रहे हो कि ये बड़े हैं, कोई बात नहीं, इन सबको लिखो और एग्ज़ाम में आप अपने शब्दों में से लिख सकते हो, क्योंकि अभी आप कुछ गलत लिखोगे और फिर बाद में पेपर में उस गलत को याद करोगे। तो इसको सभी इस बुक में से ही, जो मैंने आपको रेफरेंस बुक में से भेजा है, इसी को आप लिखो और याद करो। आप ये सभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप इसकी बार बार से प्रैक्टिस करो, आपको समझ आ जाएगा। और कुछ नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हो।